वालेकुम। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया गया इंस्पेक्टर पुलिस BPS 16 का फास्ट पेपर है, जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगस्त 2019 में लिया था। इसका टाइम 3 घंटे और मार्क 100 हैं। इसके तमाम सवाल करने हैं और सवाल नंबर 1 है राइट डाउन 20 ड्यूरेबल्स मेजर टू कंट्रोल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स। सवाल नंबर 1 में यह है कि आपको इनमें से 20 मेजर लिखने हैं जो थ्रेड को कंट्रोल कर लें। इसका नंबर ए है फ्लूड एंड लैंड स्लाइडिंग इन मानसून। नंबर बी है एनर्जी क्राइसिस। नंबर 3 है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ चीटिंग इन एग्ज़ाम। नंबर डी है ओवर पॉपुलेशन। इनका मेजर्स लिखते हैं कि इक़्तिदाम लिखने हैं कि किस तरह ये थ्रेड्स जो हैं खतरात हैं इनको कंट्रोल किया जाता है। और नंबर 2 पे है राइट डाउन मीनिंग एक्सप्लेन इन 15 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। ये जो 18 ईडियम्स हैं इनमें से 15 ईडियम एक्सप्लेन करने हैं। सवाल नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी 20 ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेशंस। ये जो एब्रीवेशन दिए हैं 24, इनमें से 20 का एब्रीवेशन फुल फॉर्म लिखने हैं और इंशाल्लाह हम इनके जो 24 हैं 24 के 24 का हल कर लेंगे। नंबर 4 पे है अटेम्प्ट द फॉलोइंग सेलेक्ट वन बेस्ट ऑप्शन। ये MCQs हैं सवाल नंबर 4 का, जो इनका एक ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। हम इसका सारा पेपर कर लेंगे एक एक करके। जो पहला सवाल है उसका 20 नंबर हैं और दूसरा सवाल है उसके 15 नंबर हैं, यानी कि ईच ईडियम है जो को कैरी कर रहा है 2 नंबर। एब्रीवेशन का 20 नंबर का है सवाल नंबर 3 का, इसमें हर एक एब्रीवेशन 1 नंबर कैरी कर रहा है। और MCQs में से हर एक जो इसके 15 नंबर हैं और हर एक MCQs इन 2 नंबर कैरी कर रहा है। सबसे पहले हम इसके MCQs पार्ट करते हैं और इसके बाद ईडियम्स एब्रीवेशन और एक एक करके सारे इंशाल्लाह हल कर लेंगे। सवाल नंबर 1 है मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में सबसे ज़्यादा फिनोमेना आता है। उसका राइट ऑप्शन है नंबर डी ट्रोपोस्फियर। नंबर 2 पे है कुए सुल्तान इज़ इन एक्सिएंट एक्सटेंट वॉल्कानो इन बलूचिस्तान। इट इज़ इन जो कुए सुल्तान का वॉल्कानो है वो बलूचिस्तान के किस इलाके में है। सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन है चागी। राइट ऑप्शन है ए चागी। सवाल नंबर जो 3 है सल्फर इज़ फॉर्म्ड एंड फाउंडेड इट। सल्फर कहाँ से दरियाफ्त हुआ है। सल्फर होते हैं वॉल्कानो से ये मिल जाते हैं। और सवाल नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ए कुए सुल्तान है वो चागी में। सवाल नंबर 4 है द लाइन दैट सेपरेट डे एंड नाइट साइड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड। वो ये सवाल नंबर 4 में पूछ रहा है कि वो कौन सा लाइन है जो नाइट और डे को अलहदा करता है। वो इसमें सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर नाइट एंड डे को सेपरेट करता है। सवाल नंबर 5 पार्ट नंबर 5 सॉरी द बेस्ट टाइम टू स्टडी व्हेन आवर ब्रेन फंक्शन 100%। वो कौन सा टाइम है जो हमारा दिमाग 100% काम करता है पढ़ने के लिए। ये कोई भी काम के लिए 100% काम करता है।
ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को भी पता है कि सुबह सुबह पढ़ने से इंसान का दिमाग ज़्यादा गेन कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन भी ए है। सवाल नंबर पार्ट नंबर 5 का राइट ऑप्शन ए है, 4 AM to 6 AM। नंबर पार्ट नंबर 6, which organization declare Pakistan family station for its international staff। इसमें पूछ रहा है कि सवाल नंबर पार्ट नंबर 6 में पूछ रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन करार दिया स्टाफ के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशन। जो इस सवाल पार्ट नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और फैमिली स्टेशन कौन सा है? फैमिली स्टेशन इस्लामाबाद है। अगर फैमिली सवाल आया कि यूनाइटेड नेशन ने कौन सा सिटी को पाकिस्तान का फैमिली स्टेशन करा दिया है, तो वो इस्लामाबाद है। नंबर 7 पे है, विच कंट्री टू हेल्प पाकिस्तान इंट्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉन। वो कौन सा कंट्री है जिसने पाकिस्तान को हेल्प किया है कि वो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉन के लिए। वो पार्ट नंबर 7 का ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन है। नंबर 8, व्हाट ग्रांट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय पीएम फॉर कामयाब जवान नेशनल यूथ डेवलपमेंट के लिए पीएम ने जो अप्रूव दिया है वो कितने यानी कि बिलियन का अप्रूव दिया है। सवाल नंबर पार्ट नंबर 8 का ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो बी है, 100 बिलियन यानी कि 100 बिलियन का अप्रूव दिया था पीएम इमरान खान ने। 9 पे है, विच स्कीम इज बी लॉन्च बाय पीएम इमरान खान अंडर द पॉवर्टी एलोकेशन प्रोग्राम। जो ये कौन सा यानी कि प्रोग्राम था वो जो पीएम इमरान खान ने लॉन्च किया है जो गरीबों की मदद के लिए। वो ऑप्शन 9 का राइट ऑप्शन पार्ट 9 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, एहसास प्रोग्राम पीएम इमरान खान ने लॉन्च किया था। और नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10, विच एयरलाइन रिज्यूम फ्लाइट टू पाकिस्तान इन जून 2019 आफ्टर 10 ईयर। यानी कि वो कौन सा एयरलाइन था उसने अपना फ्लाइट दोबारा स्टार्ट किया जून 2019 में 10 साल के बाद। पार्ट नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ब्रिटिश एयरवे। जो ब्रिटिश एयरवे था उसने अपना 10 साल बाद फिर से फ्लाइट पाकिस्तान के साथ रिज्यूम किया था। नंबर 11 पे है, पाकिस्तान विल रिसीव $1 बिलियन लोन्स फ्रॉम IMF ओवर 3 ईयर। यानी कि पार्ट नंबर 11 में पूछ रहा है कि IMF ने पाकिस्तान को 3 साल में कितना लोन दिया है। और इसका राइट ऑप्शन है बी, $6 बिलियन। और ये 2019 का सवाल है, यानी कि इसके 2019 से जो पिछले 3 साल का पूछ रहा है। नंबर 12 पे है, इन बजट 2019-20 व्हाट अमाउंट इज़ एलोकेटेड फॉर डिफेंस। 2019-20 का जो बजट था उसमें कितना यानी कि डिफेंस के लिए, दिफा के लिए कितना बजट मुख्तसिस किया था। उसका 12 नंबर का राइट ऑप्शन है 150 बिलियन रुपीज़। ये 12 नंबर का राइट ऑप्शन है ए। और ये 2019-20 का बजट के अमाउंट थे जो एलोकेट किए थे डिफेंस के लिए। और जो 2022-23 का जो बजट है उसमें कितने एलोकेट किए थे, उसमें 15-23 बिलियन।
और ये है कि अगर हो सकता है अभी जो पेपर आ रहा है उसमें ये सवाल करंट अफेयर का आ जाए कि 2022-23 का जो बजट है वो डिफेंस के लिए कितना एलोकेट किया है। उसमें है 1523 बिलियन है, राइट। और इसमें जो 12 नंबर का है इसका ए है 1150 बिलियन। सवाल नंबर पार्ट नंबर 13 का है इन बजट 2019-20 हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थेरेबल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो KP के साइड में जो थेरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए स्पेशली फाटा, इसके लिए कितने अमाउंट 2019-20 की बजट में एलोकेट किए थे। ये सवाल नंबर है कि 13 नंबर का पार्ट नंबर 13 है। इसमें 152 बिलियन थे, यानी कि इसमें तो 152 का ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इसको नन ऑफ दीज ऑप्शन सही है। डी का नन ऑफ दीज इसका सही है। 13 नंबर का नंबर ए पे 150 ट्रिलियन है और नंबर बी पे 100 बिलियन है और नंबर सी पे 150 बिलियन रुपीज़ है और नंबर डी पे नन ऑफ दीज है। इसका राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। और पार्ट नंबर 14 का हु इज़ द करंट चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR। ये याद रखें कि ये जो पेपर था 2019 का पुलिस इंस्पेक्टर का है और इसमें 2019 के टाइम में जो FBR का चेयरमैन था वो शबीर जैदी था। और जो मौजूदा FBR का जो चेयरमैन है वो चेंज हो गया है, लिहाजा अभी अगर सवाल आ गया तो अभी आप लोगों को आसिम अहमद का ऑप्शन चूज़ करना है। ये शबीर जैदी ये अभी फॉर्मर FBR का चेयरमैन इनके था, अभी वो नहीं है, अभी आसिम अहमद है। 15 पे है वो इज़ द करंट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। करंट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है वो चेंज हुआ है अभी 2022 में, 26 अगस्त 2022 में चेंज होके मिस्टर जमील अहमद हो गया है। और ये जो सवाल 2019 का पेपर है इसमें स्टेट बैंक का चेयरमैन रज़ा बाकिर था। 15 का ऑप्शन बी राइट है, मगर ये है कि अभी जो है ये 2019 का जो पेपर है इसलिए रज़ा बाकिर इसका राइट ऑप्शन है। और अभी जो है जमील अहमद जो 26 अगस्त 2022 में इसने चार्ज लिया था। अभी हम सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो सवाल नंबर 2 है राइट डाउन मीनिंग एक्सप्लेन एनी 15 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। हमें 15 ईडियम्स एक्सप्लेन करने हैं इस पेपर में, मगर जो हम हल कर रहे हैं इंशाल्लाह जितने भी ईडियम्स हैं हम आपको सारा हल करके दे देंगे। जो पहले नंबर का ईडियम है वो ओट पटाटो। ओट पटाटो का यानी कि इसको मीनिंग आपको लिखना है। इसका ओट पटाटो का मीनिंग है अ टिपिकल सिचुएशन, यानी कि जो आपका मुश्किल तरीन सिचुएशन होता है उसके लिए यूज़ होता है ओट पटाटो। नंबर 2 पे है फिनी फॉर योर थाट्स। इसका जो मीनिंग है इट इज़ यूज टू आस्क व्हाट समवन इज़ टॉकिंग। ये पूछा जाता है कि वो क्या सोच रहा है। फिनी फॉर योर थाट यानी कि जो बंदा है वो क्या सोच रहा है। नंबर 3 पे है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। इसका जो मीनिंग है बिलीव दैट पीपल डू नॉट व्हाट दे से बिलीव दैट पीपल डू एंड नॉट व्हाट दे से। इसका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड का जो मीनिंग है कि आप भरोसा कर लें करने पर ना कि बोलने पर। जो बंदा बोलता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इस पे भरोसा नहीं बल्कि जो करता है उस पे भरोसा कर लें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड यानी कि जो एक्शन होता है वो ज़्यादा भरोसे के काबिल होता है जो बातों से। जो बात करते हैं वो पूरा अक्सर नहीं करते हैं। और नंबर 4 पे
पे है एडिट इंसल्ट टू इंजरी। ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम है। इसका उर्दू मीनिंग जो है वो इसका यानी कि सेम टू सेम उर्दू में भी ये ईडियम्स आता है कि जले पे नमक चढ़ाना, यानी कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ये जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसको मज़ीद बिगाड़ना, यानी कि अगर किसी को कुछ हो गया है तो मज़ीद उस पर आप उस बात करते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, आप उसको मज़ीद बिगाड़ देते हैं। नंबर 5 पे है एट द ड्रॉप ऑफ आर्ट डू समथिंग प्लान्ड बिफोर एंड। ये एट द ड्रॉप ऑफ आर्ट का मतलब है कि कुछ प्लान कुछ चीज़ पे करने से पहले प्लान होता है, उसको एट द ड्रॉप ऑफ आर्ट कहते हैं। जो यानी कि करने चाह रहा है वो प्लान्ड है, वो पहले से प्लान किया हुआ काम है। नंबर 6 पे है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये स्कीम और प्रपोजल हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड देयर द न्यू वन मस्ट बी एडवाइज। वो जो स्कीम था या जो काम था या जो प्रपोज़ल था वो एक अनसक्सेसफुल यानी कि नाकाम हो गया है, और दूसरे से एडवाइस यानी कि लेके दूसरा काम शुरू करना है अभी। इसका मतलब है कि बैक टू ड्राइंग बोर्ड यानी कि दोबारा एक एडवाइस के साथ एक काम को शुरू करना, जो पहला था वो बिल्कुल नाकाम हो गया था। और नंबर 7 पे है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल इज़ इन योर कोर्ट ये बहुत ही अच्छी ईडियम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव, यानी कि अभी बॉल जो है आपके कोर्ट यानी कि वो जो होते हैं जाले वगैरह लगते हैं बास्केटबॉल में या तो किसी चीज़ में, यानी कि उसके अंदर है। अभी मौका यानी कि आपके पास है, हमारे पास यानी कि कुछ नहीं है। ये अभी आप जो कर सकते हो आप कर सकते हो। पूरा पावर यानी कि किसी के पास होते हैं, तो बॉल इन यूर कोर्ट यानी कि जो ताकत अभी आपके पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जो कर सकते हो आप कर सकते हो आगे। नंबर 8 पे है ईडियम बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका यह है कि जो गलत दरख्त पे भौंकना, इसका जो मीनिंग होता है ये क्या कि ईडियम्स जो होते हैं वो सेम टू सेम मीनिंग नहीं होते हैं। अक्सर ईडियम का मीनिंग अलग होता है, जो लिखे हुए वर्ड होते हैं उनसे अलग मीनिंग होता है। वेस्ट वन एफर्ट बाय द परस्यूइंग द रॉन्ग थिंग्स और द फेथ, यानी कि किसी की कोशिश और खोज को एफर्ट जो खोज हैं उसको वेस्ट करना किसी गलत चीज़ के लिए और गलत रास्ते के लिए, किसी के एफर्ट को, किसी की मेहनत को, किसी की जस्तजू को आप बर्बाद करना किसी गलत चीज़ के लिए। आप अभी किसी ने अगर एफर्ट किया है, मज़ीद काम किया है और आप उसको बर्बाद करते हो, सारा एफर्ट उसका बर्बाद करते हो एक गलत काम के लिए, तो ये इस जगह यूज़ होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नंबर 9 पे है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। इसका मीनिंग है टू बी प्लीज दैट समवन हैज़ गॉन बिकॉज यू डू नॉट लाइक देम, यानी कि तो आप किसी के जाने पर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उसको आप लाइक नहीं करते हो। वो अगर आपसे जाता है, कोई चीज़ हो चाहे कोई इंसान हो, वो आप से दूर जाता है तो आप उसकी जाने से बहुत खुश होते हैं क्योंकि आप उसको पसंद ही नहीं करते। नंबर 10 पे है बीट अराउंड द बुश। इसका मीनिंग है टू टेक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टॉक
सॉरी, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि तो आप किसी जो मामला है, जो कोई मसला है, उसके इर्द गिर्द बात करना है, यानी कि टू द पॉइंट नहीं आते हो। जो बात एक्यूरेट बात है तो आप उसको नहीं करते हो, इर्द गिर्द बात को घुमा रहे होते हो, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, यानी कि किसी चीज़ के इर्द गिर्द मारना, यानी कि वो जो चीज़ है उस पे एक्यूरेटली नहीं मारना, इर्द गिर्द मारना इसका। मगर जब होते हैं किसी मैनर के या किसी मसले के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हो, इधर से कभी उधर से, कभी आगे से कभी पीछे से, बात तक पहुंचते ही नहीं। नंबर 11 पे है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। इसका मीनिंग है यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसका तो बहुत सिंपल है, आप दोनों दुनिया में, ये दोनों दुनिया आपके लिए बेस्ट हो गए हैं, यानी कि यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स, आप एंजॉय करते हो बेनिफिट्स को, फ़ायदे को, आप टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, दो तरीके के मौके पर आप एंजॉय कर सकते हो। जो आपको मौका मिला है उसको आप दो दो तरीके से एंजॉय करते हो। ये तो बोलते हो वाह भाई, आपका तो दोनों दुनिया में ऐश हो गया, तो आप दोनों दुनिया में, इधर भी आप सेटल, इधर भी गया आपने दावत खाया और उधर भी गया आपने दावत खाया, यानी कि दोनों जगह आपका तो मौज हो गया, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नंबर 12 पे है विजिटिंग सिंस स्केल बोर्ड। इसका मीनिंग है समथिंग इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल इनोवेशन और डेवलपमेंट इन्वेंटेड फॉर द लॉन्ग टाइम। इसका जो मीनिंग है समथिंग इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल, जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे और यूज़फुल हैं, जो इनोवेशन होता है, जो यानी कि इनोवेशन में बहुत ही अच्छे, डेवलप में या तो इन्वेंट करते हैं, दरियाफ्त करने में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही लंबी टाइम तक वो अच्छे ही रहते हैं। कोई अगर चीज़ है यानी कि वो ईजाद हुआ है, वो लॉन्ग टाइम में वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है और कामयाब हुआ है, इसको बोलते हैं बेस्ट थिंग्स सिंस स्केल बोर्ड। नंबर 13 पे है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि इसका मीनिंग है ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट और टू मच फॉर यू, यानी कि कुछ ऐसा कर लो, ट्राई कर लो करने की, वो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, बहुत ही मुश्किल काम करने की ट्राई कर लो, जो आपके लिए मुश्किल तो CSS है उसको करने की ट्राई कर लो। बाइट मोर देन च्यू, यानी कि जो आप बाइट कर रहे हो, यानी कि उसको आप च्यू कर लो, ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसको करने की कोशिश कर लो। अगर डिफ़िकल्ट टास्क को आप कर लेंगे तो आपके लिए जो निचले वाले होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। 14 नंबर पे है ब्लेसिंग इज़ डिस्क्यूज़, ये भी बहुत अच्छा ईडियम है, वैसे तो सारे अच्छे अच्छे चुन के ईडियम लिए हैं। A good thing that seemed bad at first time, blessing in disguise, जो 14 नंबर का है, इसमें यह है कि जो चीज़ होता है वो पहली बार आपको बुरा लगता है, इंसान हो या कोई, इसके बारे में आप नहीं जानते हो ना, आपको पहली बार ये लगेगा कि ये बुरा है, बाद में आप जो इसके बारे में अवेयर होते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने तो गलत इसके बारे में सोचा था, ये तो अच्छा है, इस जगह आप यूज़ करते हो ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज़। नंबर 15 में है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये है कि टू स्टे अप लेट एट नाइट टू वर्क, स्टडी, रीड और परफॉर्म सम ऑर्डर एक्टिविटी। ये है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर तक जागना, काम करना, यानी कि पढ़ना,
और कुछ चीज़ यानी कि आप का कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के लिए लेट नाइट तक रात देर तक आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो तो उधर इस्तेमाल होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अभी आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो रात 2 बजे 3 बजे तक, तो आप ये है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल को यूज़ कर सकते हो। नंबर 16 पे है कैनॉट जज द बुक बाई इट्स कवर। ये तो क्लियर है। वन शुड नॉट जज द वर्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग बाई इट इज़ आउटवर्ड अपीयरेंस अलोन। यानी कि आप किसी चीज़ की बैरूनी बैरूनी तरफ देख कर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। यानी कि किसी इंसान को आप ऐसे ही बोलते हो ये आप देख के बोलते हो ये कुछ नहीं है, हालांकि वो इंसान अंदर से नॉलेज से भरा होता है। अगर आप किसी डब्बे की मिसाल ले लें तो ये आप बोलेंगे ये ऐसे ही पड़ा हुआ डब्बा है, मगर जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर से आपको पता चल जाता है कि इसमें तो हीरे हैं। तो इसलिए ये है कि आप कैन नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। 17 पे है इट द नेल ऑन द हेड। इसका मीनिंग है टू डू और से समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट। यानी कि आप कर लो या तो बोलो कुछ जो बिल्कुल सही है, यानी कि ऐसे ही यांकी पेंकी नहीं कर लो, जो बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेट बात है, उसको कर लो। नंबर 18 पे है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। यानी कि एक पत्थर से 2 परिंदे गिराना। ये तो बहुत ही अच्छे एक पत्थर से 2 परिंदे गिराना, इसका ये बहुत ईजी है, इसकी आप इडियम से भी समझ सकते हो कि क्या इशारा कर रहा है। अचीविंग 2 थिंग्स इन सिंगल एक्शन। यानी कि एक एक्शन से आप 2 अचीवमेंट करते हो। यानी कि आपने 9 बॉल पे छक्का मारना, यानी कि 9 बॉल है ये भी आपको तिरी पे आप एक छक्का भी आपने मारा है, यानी कि एक ही बॉल पे आपने 2 अचीवमेंट किए हैं। इसलिए कहते हैं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके तीसरा हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अटेम्प्ट एनी 20 ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेशन। ये जो एब्रीवेशन है इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है, ये अक्सर पेपर में रिपीट होने वाले एब्रीवेशन हैं। हम इसका फुल फॉर्म आपको एक एक करके जितने भी हैं सारे क्लियर कर लेंगे। नंबर 1 पे है FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। और जल्दी जल्दी इंशाल्लाह जो एब्रीवेशन है वो जल्दी कर लेंगे ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो। नंबर 2 पे है GDP। ये तो बहुत आप लोगों ने पाकिस्तान का GDP कितना है, ये इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नंबर 3 पे है GNP का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और GNI नंबर 3 पे था। नंबर 4 पे है GNI ग्रॉस नेशनल इनकम। और नंबर 5 है ISPR तो आप लोगों ने सुना होगा, जो आर्मी का जो मेजर जनरल होता है वो स्पोक पर्सन होता है आर्मी का, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। ISPR का फुल फॉर्म है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। और नंबर 6 पे है ISSB भी आप लोगों ने सुना होगा, ये आर्मी के जो सेकेंड लेफ्टिनेंट जो भर्ती होते हैं, ये ISSB के थ्रू सिलेक्शन इनकी होती है। इसका ISSB का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये एक बोर्ड होता है जो बंदों को सिलेक्ट करता है सेकेंड लेफ्टिनेंट के लिए, आगे वो मज़ीद आगे जाके प्रमोशन होते हैं। नंबर 7 पे है CSS को कौन नहीं जानता है, आजकल पाकिस्तान में CSS बहुत ही मशहूर है और हर कोई चाहता है कि मैं CSS कर लूँ। CSS करने के लिए बहुत 1.5 साल मेहनत की ज़रूरत है। CSS का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। और नंबर 8 पे है CNG, और ये भी गैस का नाम है जो CNG आप लोगों ने कहा है कि भाई CNG डाला है सिलेंडर में या रक्शे में ये वगैरह में। नंबर 8 पे है CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG। और नंबर 9 पे है ECG। आप ये भी अक्सर अस्पतालों में जो कार्डियोलॉजी होते हैं यानी कि दिल का जो इलाज करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग अक्सर ECG के बारे में बोलते हैं, दिल को ECG करवाओ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। और नंबर 10 पे है एड्स भी आप लोगों ने ये सुना है। ये एक डिज़ीज़ है यानी कि बहुत गंदी डिज़ीज़ है, इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बार कई पेपरों में मैंने इसको देखा है, एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नंबर 11 पे है रेडार ये अक्सर जहाज़ों में रेडार होते हैं जो एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। और रेडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। नंबर 12 पे है LPG। ये LPG भी आप लोगों ने बहुत सुना है। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और नंबर 13 पे है NTS। ये NTS में आप लोगों ने टेस्ट भी काफ़ी दे चुके हो। ये इसमें नेशनल टेस्टिंग सर्विस भी है इसका, और दूसरा भी है हो सकता है ये दूसरा NTS का पूछ रहे हो आप, नेशनल टेस्टिंग सर्विस लिख रहे हो, ये लिहाजा दोनों को याद करके दोनों को मेंशन कर लें और देखें। ये नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन है और नेशनल टेस्टिंग सर्विस भी है। नंबर 14 पे है NUML। ये सुना तो आप लोगों ने लाजमी होगा, और तकरीबन अगर मुझे याद हो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपोजिट एक बना है उस पर दीवार पे भी लिखा है, और साइन बोर्ड जो लगा है उसमें लिखा है NUML, सिर्फ ये लिखा है। तो काफ़ी बंदों को इसमें दुश्वारी होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। ये एक यूनिवर्सिटी है मॉडर्न लैंग्वेज का, नेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का। और नंबर 15 पे है NUST। नोस्ट आप लोगों ने भी सुना होगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी होते हैं। और नंबर 16 पे है NWFP का अभी नाम चेंज कर क्या है इसका, ये कमेंट में आप लिख देंगे आजकल NWFP का नाम क्या है। ये जो चेंज हुआ था 1991 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसको मज़ीद में डिवाइन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को ये पता है, और इसको कमेंट्स में लाजमी लिखना है कि NWFP से नाम चेंज होकर क्या हो गया है, आजकल क्या है। और NBP 17 पे है NBP, ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नंबर 18 पे है ओगरा। आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे कि ओगरा ने ये क्या है वो क्या है, गैस और ऑयल की यानी कि जो प्राइस है वो इंक्रीज़ क्या है डिक्रीज़ क्या है। आजकल तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, सॉरी इंक्रीज़ ये होते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। ओगरा है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको अगर एक मरतबा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। और नंबर 20 पे है पासको PASSCO। ये तहसीलदार के भी पेपर में आया था और इधर पुलिस के भी पेपर में, तहसीलदार के 2 पेपरों में मैंने ये देखा था। इसको लिहाजा आप ज़हनशीन कर लें, ये बार बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज़्यादा आने वाला एक क्वेश्चन है। ये एक एब्रीविएशन है, सॉरी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पासको है और वीडियो को स्टॉप करके आप नोट भी कर सकते हैं। नंबर 21 पे है NHA, नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी। NHA
NHA तो मशहूर है मोटरवे एंड NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी। 22 नंबर पे है PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये भी बहुत ही आसान है। नंबर 23 पे है PPL फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ लॉजिक और प्रीपेयर प्रोडक्ट लिस्ट। और नंबर 24 पे है NESPAK है नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान लिमिटेड। ये हो गया 24 नंबर का। और 25 नंबर है जो लास्ट इसका ऑप्शन है, ये है SSGC। SSG तो आपने सुना होगा, मगर ये वो SSG नहीं है जो आर्मी का स्पेशल सर्विस ग्रुप होता है। ये है SSGC, इसका है द सुई साउथर्न गैस कंपनी, सुई साउथर्न गैस कंपनी। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करो और इसको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के मज़ीद जो पेपर हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको मोटिवेट होके हल कर लूँ। लिहाजा ये जो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।